हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सरिता नर्सिंग क्लासेस। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे फीमेल पेल्विस के बारे में, जो कि हमारा यूनिट पहले से चल रहा है। यूनिट सेकंड का ये टॉपिक है ओबीजी का। और फीमेल पेल्विस बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि हर बार ही एग्ज़ाम में आता है ये। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फीमेल पेल्विस का इंट्रोडक्शन, बोन्स ऑफ पेल्विस, जॉइंट्स ऑफ पेल्विस एंड टाइप्स ऑफ पेल्विस को। तो सबसे पहले मैं आपको इसको इंट्रोडक्शन बता देती हूँ कि जो पेल्विस होता है, यानी कि जो फीमेल पेल्विस होता है, ये किस तरीके का होता है। तो फीमेल पेल्विस इज़ अ बेसिन शेप्ड, यानी कि जो पेल्विस होता है उसका स्ट्रक्चर जो है, बनावट जो है, वो बेसिन के आकार का होता है। एंड क्या करता है, ये सपोर्ट करता है हमारे स्पाइनल कॉर्ड को, यानी हमारे रीढ़ की हड्डी को, और जो हमारे एब्डोमेन्स के ऑर्गन्स होते हैं उन्हें पेल्विस प्रोटेक्ट करके रखता है। तो ये है आपका फीमेल पेल्विस का डायग्राम, जो कि एक नॉर्मल डायग्राम है। ठीक है, नाउ अब हम बात करेंगे बोन्स ऑफ पेल्विस के बारे में। तो जो हमारा पेल्विस का बोन होता है, ये 4 बोन से मिलके बना होता है, यानी कि इट कंसिस्ट ऑफ द 4 बोन, जिसमें से हमारा जो इनोमिनेट बोन है, जिसे हम हिप बोन के नाम से भी जानते हैं, इनकी क्वांटिटी 2 होती है। देन हमारा 1 सैक्रम होता है और 1 कॉकेक्स होता है। अब हम इस इनोमिनेट बोन को, जो कि हमारा हिप बोन है, इनको बारी बारी से डिस्कस करेंगे। ईच इनोमिनेट बोन मेड अप 3 पार्ट, इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस। याद रखिए, अगर प्रत्येक इनोमिनेट बोन की बात करें तो 3 पार्ट में ये डिवाइड हो रहे हैं, इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस में। तो अब इलियम की बात करेंगे कि इलियम कहाँ पे सिचुएटेड होता है एंड ये किस तरीके का होता है। तो जो हमारा इलियम होता है, ये कैसा होता है, लार्ज होता है, फ्लैट होता है, आउट स्ट्रक्चर इसका वाइड होता है, एंड क्या होता है, ये कॉन्केव इनर सरफेस इन इलियक फोसा, एंड अपर कर्व्ड अपर बॉर्डर इज़ अ इलियक क्रस्ट। तो आप यहाँ डायग्राम में ध्यान से देखिए कि हमारा ये जो इलियम है, ये कैसा है, वाइड है, लार्ज है, ठीक है, कर्व्ड शेप का है ये। देन इसका जो अपर बॉर्डर होता है, ये क्या है, हमारा क्रस्ट ऑफ इलियम। ठीक है, देन क्या होता है, ये इसके अंदर प्रोमिनेंट होते हैं। ठीक है, हमारा ये जो इलियम है इसमें प्रोमिनेंट होते हैं एट द फ्रंट ऑफ द इलियक क्रस्ट। ठीक है, एट द फ्रंट ऑफ द इलियक क्रस्ट यहाँ पे क्या है, प्रोमिनेंस होते हैं। ठीक है, जो कि हमारा इलियक स्पाइन, ठीक है, एंड जस्ट बिलो इट द देयर ऑफ द एंटीरियर इन्फीरियर इलियक स्पाइन भी इसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, ये सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि इसका जो हमारा ये इलियम है, ये हाथी के कान के शेप का होता है। ठीक है, जो कि कॉन्केव सरफेस, यानी कि अंदर की ओर इसका सरफेस बना हुआ होता है। ठीक है, कर्व ऊपर के साइड पे, अपर लाइन पे क्या होता है, हमारा क्रस्ट ऑफ इलियम पाया जाता है। याद रखना है जो प्रोमिनेंस होते हैं, ठीक है, अगर हम प्रोमिनेंस की बात करें तो जो प्रोमिनेंस जो हमारा टर्म है, कभी भी कोई भी चीज़ किसी से बाहर निकलती है, जैसे मान लीजिए कि जब हम घर बनाते हैं तो क्या होता है, छज्जा होता है, तो हम उसको क्या बोल सकते हैं, प्रोमिनेंस कह सकते हैं। अब याद रखना है कि यहाँ पे क्या है, इंटीरियर, यहाँ पे आपका इंटीरियर सुपीरियर इलियक के नीचे हमारा एंटीरियर इलियक स्पाइन जो आएगा वो सिचुएटेड होगा। ठीक है, देन नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा, एट द अपोजिट एंड ऑफ द इलियक क्रस्ट सिमिलर प्रोमिनेंस आर प्रेजेंट विच आर द नेम्ड पोस्टीरियर सुपीरियर एंड पोस्टीरियर इन्फीरियर इलियक स्पाइन। तो जैसा कि मैंने आपको बताया एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन का, वैसे ही सेम हमारा क्या होता है, उसके अपोजिट साइड में हमारा पोस्टीरियर इन्फीरियर इलियक स्पाइन सिचुएटेड होता है। ओके, नाउ अभी इलियम को देखने के बाद अब हम बात करते हैं इस्चियम बोन की। तो ये कैसा होता है, इट इज़ अ थिक लोअर पोस्टीरियर पार्ट ऑफ इनोमिनेट बोन। तो आपने यहाँ पे ध्यान से देखना है, ये क्या है, थिक है, लोअर साइड पे है। ठीक है, आपका जो ये बोन है जिसे हम इस्चियम बोन बोलते हैं। ठीक है, और इस बोन को हम और किस नाम से जानते हैं, इस्चियल ट्यूब्रोसिटी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा बोन है इस्चियल बोन, ये इसे इस्चियल ट्यूब्रोसिटी के नाम से भी जाना जाता है।
ठीक है, तो आपको मैंने बताया कि ये क्या होता है, थिक होता है, लोअर होता है, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द इनोमिनेट बोन, नीचे के साइड पे होता है ये थिक लोअर पार्ट ऑफ द लार्ज प्रोमिनेंस नोन एज द इस्चियल ट्यूब्रोसिटी। ये थिक होने की वजह से हम इसे किस नाम से जानते हैं, हमारा इस्चियल ट्यूब्रोसिटी के नाम से जानते हैं। व्हेन यू सिट इन ऑन दिस, यानी कि जो हमारा ट्यूब्रोसिटी है, यानी कि हमारी बॉडी रेस्ट करती है, जब हम बैठते हैं तो इस्चियल जो ट्यूब्रोसिटी होती है वो हेल्प करती है हमें बैठने के लिए। ठीक है, स्लाइटली प्रोजेक्शन आर प्रेजेंट नोन एज द इस्चियल स्पाइन टू। तो ये जो हमारा याद रखने की बात है, आपको याद रखना होगा कि यहाँ पे आपको कुछ प्रोजेक्शन नज़र आता है जो कि स्लाइड प्रोजेक्शन नज़र आता है, इसको हम इस्चियल स्पाइन कहते हैं। ये नंबर में 2 होती हैं। इन लेबर फीटल हेड इज़ प्रेजेंट एट द लेवल ऑफ द इस्चियल स्पाइन। देन क्या होता है, लेबर के टाइम पे जो फीटल का हेड होता है वो यहाँ पे आके लाई करता है, यानी कि इस्चियल स्पाइन में आके लाइन करता है। ठीक है, तो आपको यहाँ डायग्राम में दिख रहा है ये फीटल का हेड क्या होता है, इस्चियल स्पाइन में आके यहाँ पे लाई करता है। ठीक है, और आपको ध्यान रखना है कि जो आपका इस्चियम बोन होता है, ठीक है, इसे हम इस्चियल ट्यूब्रोसिटी के नाम से जानते हैं। ये लार्ज होता है, पोस्टीरियर होता है, वाइड होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। देन इसके अलावा ये क्या करता है, हमें बैठने में हमारी हेल्प करता है। इस्चियल ट्यूब्रोसिटी की वजह से हम आराम से बैठ पाते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारा प्यूबिक बोन का। ठीक है, तो प्यूबिक बोन क्या होती है, इट इज़ द इंटीरियर पार्ट ऑफ द इनोमिनेट bone. It has a body and 2 or like projection known as the superior ramus and inferior ramus. तो आप यहाँ पे अच्छे से देखिए कि यहाँ पे जो आपका ये बोन है, ठीक है, प्यूबिक बोन, ठीक है, ये आपका प्यूबिक बोन है जो कि किस आकार का है, आपका चाकू के आकार का। जैसे कि हम नाव जो खेते हैं, जैसे नाव चलाई जाती है, जो नॉर्मल सी नाव होती है उसको हम चाकू बोलते हैं, उस तरीके का ये हमारा प्यूबिक बोन होता है। ठीक है, देन क्या होता है, इसमें प्रोजेक्शन होते हैं जिसे हम बोलते हैं सुपीरियर रैमस। ठीक है, ये हमारा जो होता है क्या कहलाता है, सुपीरियर रैमस होता है, और इसके अलावा इन्फीरियर रैमस होता है। तो ये हमारा इन्फीरियर रैमस है। देन और ये हमारा यहाँ पे इन्फीरियर रैमस आ जाता है। ठीक है, तो ये जो होता है हमारा 2 इसमें रैमस प्रेजेंट होते हैं। ओके, देन क्या होता है, यहाँ पे 2 प्यूबिक बोन मीट एट द प्यूबिक सिम्फाइसिस। तो यहाँ पे 2 बोन मिलके क्या बनाते हैं यहाँ पे, सिम्फाइसिस प्यूबिस 1 एंड 2। 2 बोन्स मिलके क्या बना रहे हैं यहाँ पे, सिम्फाइसिस प्यूबिस को जनरेट करते हैं, बनाते हैं। ठीक है, देन स्पेस इंक्लूज बाय द बॉडी रैमस एंड स्टीम कॉल्ड एज द ऑपरेचर फोरामेन। और जो यहाँ पे स्पेस आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे स्पेस बचा हुआ है, यानी कि ये दोनों के बीच में इन्फीरियर और जो आपका पोस्टीरियर जो ये रैमस है, ठीक है, दोनों के बीच में आपको ये होल एक दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्चुरल फोरामेन कहते हैं। ठीक है, तो देखिए, स्पेस इंक्लूज द बॉडी रैमस एंड द स्चियम इज कॉल्ड द ऑब्चुरल फोरामेन। ठीक है, जो स्पेस हमारा दिखाई दे रहा है, जो जगह दिखाई दे रही है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, ऑब्चुरल फोरामेन कह रहे हैं। देन क्या होता है, 2 कर्व आर द फाउंड ऑन द लोअर बॉर्डर ऑफ द प्यूबिक बोन, ग्रेटर असाइटिक नोज एंड लेज़र असाइटिक नोज। ठीक है, यहाँ पे 2 कर्व दिखाते हैं आप। तो आपने देखा नेक्स्ट पॉइंट में यहाँ पे 2 कर्व जो होते हैं, ठीक है, 2 कर्व यहाँ पे दिखाई देते हैं। तो एक कर्व जो होता है हमारा वो ग्रेटर साइटिक नोच होता है, देन दूसरा जो होता है हमारा लेज़र साइटिक नोच होता है। ठीक है, देन यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा, द इनोमिनेट हैज़ अ डीप कप टू रिसीव हेड फीमर टर्म्ड एज द एसिटाबुलम। यानी कि क्या होता है कि इसी इनिमिनेट में आपका एक कप लाइक स्ट्रक्चर मिलता है जिसे हम क्या बोलते हैं, एसिटाबुलम कहते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, फीमर का जो हेड होता है, ठीक है, यानी कि हमारा जो पैर है, पैर का जो हमारा ऊपर का हिस्सा है वो क्या होता है, यहाँ पे एसिटाबुलम में आके अटैच होता है। ओके, यानी कि जुड़ता है।
एंड क्या होता है, टू इन्फीरियर रैमी फॉर्म द प्यूबिक आर्च। ठीक है, दो जो हमारे इन्फीरियर रैमी होते हैं ये मिलके क्या बनाते हैं, प्यूबिक आर्च बनाते हैं। ठीक है, प्यूबिक आर्च जैसे कि ये क्या है आपका, ये वन इन्फीरियर रैमी एंड ये टू इन्फीरियर रैमी, ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, यहाँ पे एक आर्च बनाएंगे, यानी कि ऐसे जुड़ जाते हैं। तो हम इसे कहते हैं कि ये क्या है, हमारा इन्फीरियर आर्च है। ओके, नाउ अब हम बात करते हैं हमारा सेकंड बोन के बारे में। इनोमिनेट, दो हमारे इनोमिनेट हो गए। अभी हम सेक्रम की बात करते हैं। तो सेक्रम कितना होता है, हमारा एक होता है, जो कि लाई होता है, यानी कि कहाँ पे सिचुएटेड होता है, बिटवीन द इलियम के। ठीक है, इलियम के बीच में ये सिचुएटेड होता है। वेज्ड शेप्ड, यानी कि कीलाकार बोन होती है ये। ठीक है, बोन कंसिस्ट होती है, ये कील के आकार की होती है। 5 फ्यूज वर्टिब्रास से मिलके बनी होती है। द प्रोमिनेंट, यानी कि क्या, बाहर की ओर निकली हुई होती है ये। अपर मार्जिन ऑफ द फर्स्ट सेक्रल वर्टिब्रा इज कॉल्ड द सेक्रल प्रोमिनेंट। जो हमारा फर्स्ट सेक्रल वर्टिब्रा होता है उसे हम क्या बोलते हैं, सेक्रल प्रोमिनेंट कहते हैं। ओके, एंटीरियर सरफेस ऑफ द सेक्रम इज अ कॉनकेव एंड द referred as a hollow of sacrum. 4 pair of the hole of the foramen are present which allow the passage of the sacral nerve। क्या करती हैं, पास करती हैं हमारे sacral nerve को। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं कॉकिक्स बोन की। तो कॉकिक्स क्या होती है, स्मॉल होती है, छोटी होती है, ट्रायंगुलर शेप की होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, हमारी जो कॉकिक्स बोन है वो क्या है, हमारी स्मॉल है, ट्रायंगुलर शेप की है। ठीक है, इसके साथ में इसे हम क्या बोलते हैं, टेल भी बोलते हैं, कि हमारे पेल्विक का क्या है, ये टेल बोन भी कहा जाता है इसे। ये क्या होती है, ये कंसिस्ट होती है 4 फ्यूज्ड वर्टिब्रा से, यानी कि आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये 4 फ्यूज्ड वर्टिब्रा से मिलके बनी होती है। ठीक है, देन क्या है, इट जॉइंट विद द सेक्रम एंड सेक्रोकॉक्सियल जॉइंट। ये जॉइंट किससे हो रही है, ऊपर आपको सेक्रल दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इससे जॉइंट होके, यानी कि इससे मिल के जो है ये बनती है। ठीक है, तो इसी वजह से इसे कहा जाता है कि इट जॉइंट विद द सेक्रम बाय द सेक्रोकॉक्सियल जॉइंट। तो इसे सेक्रोकॉक्सियल जॉइंट भी कहा जाता है कॉकिक्स को। ठीक है, तो ये हो गया आपका बोन्स, पेल्विस के सारे बोन हो गए। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं जॉइंट ऑफ पेल्विस के बारे में। तो यहाँ पे क्या होता है, प्यूबिक सिम्फाइसिस जॉइंट होता है हमारा फाइब्रोकार्टिलेज लिगेनेस टाइप से। देन हमारा सेक्रोकॉक्सियल जॉइंट 1 होता है, ये किससे जॉइंट होगा, हमारा साइनोवियल हिंड जॉइंट से। देन सेक्रोइलियक जॉइंट 2 होते हैं, जो कि साइनोवियल जॉइंट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट जॉइंट होते हैं ये। ठीक है, नाउ अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ पेल्विस के बारे में। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्स्टेट्रिक स्टडी इसको जो है 4 टाइप में डिवाइड किया गया है, जिसमें हमारा गायनोकॉइड पेल्विस एंड एंथ्रोपॉइड पेल्विक एंड एंड्रॉइड पेल्विस एंड प्लेप्टिपॉइड पेल्विस। ठीक है, पाए जाते हैं ये 4 तरीके के पेल्विस, जिसमें से हमारा प्लॉटिपॉइड जो पेल्विक होता है ये ओनली 5% ही देखने को मिलता है। तो हमारा जो फर्स्ट नंबर का पेल्विस है, जिसे हम गायनोकॉइड पेल्विस बोलते हैं, ये नॉर्मली 50% ऑफ वुमेन, यानी कि 50% ऑफ फीमेल्स में पाया जाता है। ये हैव दिस टाइप ऑफ पेल्विस। ठीक है, यानी कि गायनोकॉइड पेल्विस जो होता है हमारा, ये 50% महिलाओं में देखने को मिलता है। तो ये आप देख सकते हैं, ये हमारा गायनोकॉइड पेल्विस है, जो कि चौड़ा होता है। अंदर से इसका जो पेल्विक ब्रिम होता है ये काफ़ी ब्रॉड होता है, और ये 50% वुमेन में इस तरीके का, यानी कि गायनोकॉइड हमारा पेल्विस पाया जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इस्चियल स्पाइन आर ब्लंट होते हैं। ठीक है, एंड क्या होता है, साइड वॉल आर द स्ट्रेट। इसकी जो साइड वॉल होती है वो स्ट्रेट होती है। इनलेट इज़ स्लाइटली ओवल, जो इसका इनलेट होता है वो स्लाइटली ओवल शेप का होता है। सब प्यूबिक एंगल्स इज़ अ 90 to 100 डिग्री, और जो सब प्यूबिक एंगल्स होते हैं वो 90 से लेके 100 डिग्री का होता है। देन क्या होता है, सेक्रम इज़ अ वाइड विद द एवरेज कॉनकेविटी। जो सेक्रम होता है वो वाइड होता है विद द कॉनकेव कॉनकेविटी के साथ। एंड सेक्रोसाइटिक नॉच इज़ वाइडर। जो सेक्रोसाइटिक नॉच होती है वो क्या होती है, वाइडर होती है इसमें, यानी कि हमारे गायनोकॉइड पेल्विस में। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे हमारा एंथ्रोपॉइड पेल्विस के बारे में, जो कि हमारा
5% फीमेल्स में पाया जाता है। ये इस तरीके का पेल्विस स्ट्रक्चर इज सम एप्पल लाइक। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, एप्पल के जैसा, यानी कि सेब के आकार का। तो आप एंथ्रोपॉइड पेल्विस को देखिए, ये जो हमारा होता है एपी शेप का, यानी कि इसे हम एप्पल टाइप का पेल्विस भी बोलते हैं। ठीक है, ये 25% फीमेल्स में पाया जाता है। ऑल इंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर आर लॉन्ग। इसके जो इंटीरियर पोस्टीरियर आपको डायमीटर्स दिखाई दे रहे हैं वो लंबे दिखाई दे रहे हैं, यानी कि लॉन्ग दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ ही ऑल इंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर आर द शॉर्ट, और जो पोस्टीरियर साइड वाले डायमीटर्स होते हैं वो शॉर्ट होते हैं। सब प्यूबिक एंगल इज़ अ नैरो, और जो इनका सब प्यूबिक एंगल होता है वो कैसा होता है, नैरो होता है, यानी कि पतला होता है। आपको अंदर के साइड पे दिखाई दे रहा है कि थोड़ा सा क्या है, ये नैरो है, पतला है। सेक्रम इज़ अ लॉन्ग एंड नैरो। जो सेक्रम है वो कैसा है, हमारा लॉन्ग है और नैरो है, यानी कि पतला है, लंबा है और पतला है। सेक्रोसाइटिक नोच इज़ अ वाइड, और सेक्रोसाइटिक नोच जो है वो कैसा है, आपका वाइड है, यानी कि चौड़ा है। तो अभी आप थ्योरी देख लो, 25% फीमेल्स में ये पाया जाता है। इसका स्ट्रक्चर आपने देखा एप्पल के जैसा है। ऑल इंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर आर लॉन्ग। इसमें जो इंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर होते हैं वो लंबे होते हैं। ऑल एंटेरो पोस्टीरियर डायमीटर आर शॉर्ट, और जो इंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर होते हैं वो शॉर्ट होते हैं। सब प्यूबिक एंगल इज़ नैरो, यानी कि जो सब प्यूबिक एंगल होता है वो पतला होता है। सेक्रम इज़ अ लॉन्ग एंड नैरो। जो सेक्रम होता है वो लंबा होता है, नैरो होता है। सेक्रोसाइटिक नॉच इज़ अ वाइड। ओके, अब थर्ड नंबर के पेल्विस की बात करते हैं। तो ये नियरली, यानी कि ये हमें कितना मिलता है, 20% फीमेल्स में ये पाया जाता है। दिस टाइप ऑफ पेल्विस इट इज़ नोन एज अ मेल पेल्विस। इस टाइप के पेल्विस को, यानी कि हमारा जो एंड्रॉयड पेल्विस होता है, ये मोस्टली मेल्स में पाया जाता है, इस वजह से इसे मेल पेल्विस के नाम से भी हम बोल सकते हैं। ओके, साइड वॉल आर द कॉन्बरिंग। जो साइड वॉल होती है इसकी वो कैसी होती है, कॉन्बरिंग होती है। इस्चियल स्पाइन आर प्रोजेक्टिंग। इसमें जो इस्चियल स्पाइन होते हैं वो प्रोजेक्टिंग लाइक होते हैं। एंड सब प्यूबिक एंगल इज़ ए नैरो लेस दैन 90 डिग्री। जो सब प्यूबिक एंगल्स होता है यहाँ पे वो नैरो होता है, लेस दैन कितना, 90 डिग्री के। देन नेक्स्ट नंबर पे आ जाएगा सेक्रो साइटिक नॉच इज़ नैरो। जो सेक्रोसाइटिक नॉच होती है वो भी क्या होती है, नैरो होती है। अब लास्ट नंबर का हमारा जो टाइप होता है पेप्लोराइड पेल्विस, ये हमारा ओनली 5% फीमेल्स में दिस टाइप ऑफ पेल्विस पाया जाता है। इट इज़ अ फ्लैट टाइप, इसे हम फ्लैट पेल्विस भी बोलते हैं। ऑल इंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर आर शॉर्ट। यहाँ पे जो इंटीरियर और पोस्टीरियर डायमीटर होते हैं फीमेल्स के पेल्विस के, वो शॉर्ट होते हैं। ऑल ट्रांसवर्स डायमीटर आर लॉन्ग, और जो ट्रांसवर्स डायमीटर होते हैं वो लॉन्ग पाए जाते हैं। सब प्यूबिक एंगल इज़ वाइड, और जो सब प्यूबिक एंगल होता है वो कैसा होता है, वाइड होता है। सेक्रोसाइटिक नॉच इज़ नैरो। जो सेक्रोसाइटिक नॉच होती है वो पतली होती है। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं लैंडमार्क और सर्टेन पॉइंट्स ऑफ पेल्विस की। ठीक है, यानी कि पेल्विस में कुछ पॉइंट्स होते हैं जिनको हम लैंडमार्क के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट हमारा सेक्रल प्रोमिनेंट्री होता है, आला होता है जिसे हम विंग्स ऑफ सेक्रल बोलते हैं। सेक्रल इलियक जॉइंट होता है, इलियक पेक्टूनियल लाइन होती है, इलियक पेक्टूनियल इनमिनेस होती है, पेक्टिनियल लाइन होती है, प्यूबिक ट्यूबरकल्स होता है, प्यूबिक स्पाइन होता है, और अपर बॉर्डर ऑफ द सिम्फाइसिस प्यूबिस होता है। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में बस इतना ही। आगे की वीडियो में हम आगे के जो पॉइंट्स रह गए हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। ओके, तो अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।